हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बात करना है मिरर फार्मूला F इक्वल टू आर बाई टू रिलेशन और एक क्या होता है मैग्निफिकेशन। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग और इसके बाद फिर न्यूमेरिकल हम लोग का आ जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करना होगा। पहले हम बात करते हैं क्या मिरर फार्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। तो देखिए एक्चुअली जो होता है बिहार बोर्ड वाले को प्रूफ के साथ में पढ़ना है, लेकिन आप लोग को जो है जब आप लोग 12th क्लास में पढ़ेगा रे ऑप्टिक्स तो वहाँ पे ये सब प्रूफ पढ़ना है। सीबीएसई में हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला पढ़ना है। इसीलिए हम लोग बिना इसको किए हुए फार्मूला पढ़ते हैं। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, तो सिंपली बात पूछेगा आपसे कि व्हाट इज मिरर फार्मूला। तो सिंपली बात है मिरर फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन आपको ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, तीन चीज के बीच में रिलेशन देता है u, v और f। इस तीन चीज के बारे में ये आपको रिलेशन देता है फार्मूला, ठीक है ना। यानी मिरर फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन, मिरर फार्मूला गिव्स द रिलेशन between u, v and f। आप तो ऑलरेडी जानते हैं u, v, f क्या होता है। u क्या होता है, और u जो होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और f क्या होता है आपका फोकल लेंथ इसको बोलते हैं, जो कि आपको किसके बीच में आपको बीच का दूरी होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला। आप लोग को बस मिरर फॉर्मूला याद कर लेना है, 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। ये तीनों के बीच में यही रिलेशन होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वही जब आप इसको लेंथ में पढ़िएगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वो लेंथ में आप लोग को पढ़ना है सेम फॉर्मूला, उसको बोला जाता है लेंस फॉर्मूला, वो आगे आप पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मिरर में ये याद करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया क्या मिरर फार्मूला। अब नेक्स्ट टॉपिक है F इक्वल टू आर बाई टू। इसका भी आपको प्रॉपर प्रूफ होता है, प्रूफ के साथ में आप लोग को पढ़ना है। जब लॉकडाउन खत्म होगा, क्लास स्टार्ट होगा तो मे भी प्रूफ भी आपको पढ़ा देंगे हम, लेकिन प्रूफ आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो F इक्वल टू आर बाई टू क्या होता है, सिंपली बात है क्या, ये आपका जो होता है, ये आपका जो होगा मिरर है, मिरर का ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो होता है उसको बोलते हैं r, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होता है f। तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग क्या कि CP ये पूरा CP किसके बराबर होगा, CF और प्लस FP के बराबर होगा। और हम जानते हैं CF और FP जो होता है आपस में ये दूरी जो होता है इस दूरी के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये FP किसके बराबर है, F के बराबर है, F के बराबर है। तो CP जो होता है किसके बराबर है, R। इसके जगह पे R लिखते हैं और दोनों की जगह पे F प्लस F लिखते हैं। तो ऐसे लिखें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस F, और F इक्वल टू हो जाएगा R/2। तो यहाँ क्या होता है, ये प्रूफ नहीं है, ये आपको लॉजिकली हम समझा रहे हैं कि F इक्वल टू R/2 कैसे होता है। प्रूफ अलग है, वो आपको जब होगा जरूरत तो उसको हम बता देंगे बाद में। फिलहाल जो होता है ये हम जानना है कैसे होता है, F इक्वल टू R/2 होता है क्या है। तो सिंपली बात है क्या, ये CP का दूरी जो होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को R बोलते हैं, और उसके बाद जो होता है इस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। और R और F में क्या रिलेशन होता है कि आपको यहाँ पे ये दूरी जो होता है, ये दूरी और ये दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे CP बराबर लिख सकते हैं CF प्लस FP, और दोनों जगह FF यूज करेंगे तो R इक्वल टू 2F इक्वल टू R/2 हो जाएगा। तो चलिए हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिरर फार्मूला, और एक हो गया क्या F इक्वल टू R/2 वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग आते हैं क्या टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। ये बहुत ही, तो आपको सिर्फ ये क्या टॉपिक, ये दोनों टॉपिक, ये फार्मूला और ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ पूछता नहीं है, बस आपको फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। हाँ चलिए, प्रॉपरली कैमरा चल रहा है आपका। तो अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट मैग्निफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो सिंपली बात इसको लिखा जाता है हाइट ऑफ द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called मैग्निफिकेशन। तो समझिए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम बोलते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। पहली बात है कि आपको बताए थे कि हाइट ऑफ इमेज, उसको बहुत तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। हम लोग किससे डिनोट करते हैं, HI, या फिर कहीं किसी बुक में कैपिटल I से भी डिनोट किया जाता है। आपको वो डिपेंड करता है बुक पे कि किस तरह से आप डिनोट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज HI है, उसको कैपिटल I से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं HO से, कोई कैपिटल O से भी सिर्फ डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज HI हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO हो गया, I और O हो गया। तो मैग्निफिकेशन जो होता है उसको किसी में डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन को। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा, सिंपली फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, HI बोलते हैं, हाइट ऑफ HO, यानी कहने का मतलब मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होगा, HI बाई HO। ये आपका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, यानी मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, HI बाई HO होता है। यही सिंपली आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, और इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, और मैग्निफिकेशन सिर्फ इसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो आपको बोलना है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम बोलते हैं क्या, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो आपसे फाइनली हम आपसे बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको इसी में मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, देखिए कि रिलेशन बिटवीन m that means क्या, मैग्निफिकेशन, UV and HI and HO, इस चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है, देख रहे हैं ना। मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस सब में क्या रिलेशन होता है। तो हालांकि प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी शॉर्टकट में प्रूफ आपको है तो बता देते हैं। देखिए ये आपको हो गया क्या, मिरर हो गया, ये आपको हो गया कॉनकेव मिरर। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे एक सेंटर हो गया, और ये हो गया क्या, फोकस हो गया, और ये पोल हो गया। एक लाइट यहाँ से पैरेलल गया और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया। सेकेंड लाइट जो होता है
वो आपको हम क्या किए कि यहाँ पोल से ले गए और उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे कट करवा दिए, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे इमेज फॉर्म किया। ये ओ ए ऑब्जेक्ट है और ओ डैश ए डैश आपका इमेज है। चलिए, तो यहाँ पे हमको कुछ प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है? तो देखिए, हम लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल लेते हैं ओ डैश ए डैश पी, इस दोनों में लेते हैं ओ ए पी और ओ डैश ए डैश पी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, एंगल ए ओ पी बराबर क्या होगा, ये 90 डिग्री और ये भी क्या आपको 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ पी क्योंकि 90 डिग्री है और एंगल पी ओ डैश ए डैश, पी ओ डैश ए डैश, ये दोनों आपको 90 डिग्री होगा। और साथ में देखिए ये एंगल इसके बराबर होता है लॉ के अनुसार, तो ए पी ओ बराबर एंगल ओ डैश पी ए डैश बराबर हो गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल आपस में सेम होता है तो तीसरा भी सेम होगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया। ओ ए पी सिमिलर टू, सिमिलर का साइन ये होता है ओ डैश ए डैश पी, ये दोनों सिमिलर हो गया। सिंपली बात है, सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, आपको सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ओ डैश ए डैश बाई ओ ए इक्वल टू हो जाएगा क्या आपको पी ओ डैश बाई पी ओ, ठीक है। ये लिख दिए हम पी ओ डैश बाई पी ओ। अब यहाँ देखिए गौर से कि पी ओ यहाँ क्या है, पी ओ जो होता है वो आपको है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी ओ ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पी से ओ का दूरी क्या, पी ओ यू हो गया। अब पी ओ डैश क्या है, पी ओ डैश होता है वो क्या है आपका वी है। उसके बाद आपको वी हो गया और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ओ ए क्या है, ओ ए जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो, ओ डैश ए डैश क्या है आपको हाइट ऑफ इमेज है आपको एच आई है। तो आप अब साइन कन्वेंशन करेंगे तो साइन कन्वेंशन बोले थे कि अगर कोई भी डिस्टेंस, हम पहले बात पोल से स्टार्ट करते हैं और इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापने के लिए इधर जाएंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव होगा, इमेज भी इधर जा रहे हैं तो ये भी नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, इमेज नीचे की ओर तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये होगा क्या नेगेटिव। साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ओ डैश ए डैश जो होता है क्या होगा माइनस एच आई होगा। उसके बाद ओ ए एच ओ होगा, ओ डैश पी ओ पी ओ डैश होगा माइनस वी और पी ओ क्या होगा माइनस यू। अब इसके बाद ये माइनस तो हम इधर ये माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी बाई यू माइनस एच आई बाई एच ओ बराबर हो जाएगा वी बाई यू। तो उसके बाद देखिए माइनस एच आई बाई एच ओ इक्वल टू हो गया वी बाई यू। अब उसके बाद एच आई बाई एच ओ बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं कि नहीं। और एच आई बाई एच ओ किसके बराबर होता है, अब जस्ट हम पढ़ेंगे एच आई एच ओ किसके बराबर होता है, एम मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। तो इसके जगह पे लिखते हैं क्या एम, मैं एम इक्वल टू आ गया माइनस वी बाई यू आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है कि एम बराबर होता है माइनस वी बाई यू होता है। यानी मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट ये भी फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन बराबर माइनस वी बाई यू हो गया। तो फाइनली एम मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कहेगा तो क्या क्या होगा, एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला हो गया, यही रिलेशन होता है तीनों के बीच में, ठीक है। एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहला फॉर्मूला हो गया निकालने का, और सेकेंड फॉर्मूला हो गया क्या माइनस वी बाई यू, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है हम लोग को पढ़ना मेन न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ रूल जानना है। और मैग्निफिकेशन टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये मैग्निफिकेशन सिर्फ मैथमेटिकली क्या होता है ये आप समझ पाए हैं, लेकिन एक्चुअली मैग्निफिकेशन का क्या यूज है वो अभी नहीं बताए हैं। बस नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे मैग्निफिकेशन का रियल यूज, और उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे आपसे बनेगा वो, क्योंकि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उस बेसिस पे आपको आप एक सेकेंड वीडियो जो हम बताएं देंगे अभी वो आप देख लीजिएगा, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल में कभी भी डाउट आपको नहीं होगा। लाइट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे।
तो ये इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि न्यूमेरिकल के लिए होगा, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट, थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो भी हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ किसके बारे में होगा, आपका ये न्यूमेरिकल बेसिस कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।